Hello dear student, this is Sonam Yadav. Welcome to my study channel निक्सी दुर्गा एकेडमी. हाउ आर यू? और कैसे हो बच्चों आप लोग? आपकी स्टडी चल रही है अच्छे से आप लोग स्टडी कीजिए. अगर कोई भी बच्चा अगर हमारे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ हमारे निक्सी दुर्गा चैनल से ऐड हो जाइए. इसको लाइक करके, इसको सब्सक्राइब करके. ओके बच्चों, तुरंत अभी अभी आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे निक्सी दुर्गा एकेडमी से ऐड हो जाओ. ओके बच्चों, यहाँ पे बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है, बी हैप्पी बी हेल्दी. खुश रहिए, हेल्दी रहिए, एक दूसरे का हेल्प कीजिए, कीप रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी कीजिए. और यहाँ पे बच्चों कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमको टेलीग्राम के, जीमेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो. तो बच्चों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट डिस्कशन क्या था बच्चों? वो तो चैप्टर हम आपको चैप्टर नंबर 10th पढ़ा रहे थे जो कि कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी का. अब चैप्टर नंबर 1 शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके बच्चों, चैप्टर 1 क्या है? सेट. क्या है? सेट है. चैप्टर 1 सेट है. हम आपको इस वीडियो में सेट के बारे में सारे जो भी कंफ्यूजन होते हैं, चाहे जो भी इससे रिलेटेड डाउट होता है, यहाँ पे सब क्लियर करेंगे. सेट क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब बताएंगे. इसके फॉर्मूले कैसे हैं, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे. तो बच्चों सेट क्या होता है, ये क्यों आया डिस्कशन में? पहली बात तो ये है, सेट डिस्कशन में क्यों आया. किसी भी चीज़ के आने के पीछे एक रीज़न होता है ना बच्चों. यस, तो इसके आने की भी पीछे एक रीज़न है कि हमारे पास बहुत सारे ग्रुप दिए होते हैं. ओके, बहुत सारे ग्रुप दिए होते हैं तो वो ग्रुप डिफाइंड है या नहीं, इस सेट से पता चलता है. डिफाइंड है या नहीं इसका क्या मतलब है? अब आप कहोगे कि डिफाइंड है या नहीं इसका क्या मतलब है. इसका मतलब ये है कि सेट का यूजली मतलब केवल होता है ग्रुप से कोई भी ग्रुप दे दिया जाता है. जैसे आपको कह दिया जाएगा कि आप इंडिया में जितनी भी नदी है उसका ग्रुप बनाइए, तो उसका ग्रुप आप बना लोगे. इंडिया में गंगा है, यमुना है, ताप्ती है, सतलज है, ब्यासा है, ये सारी नदियां हैं. तो इसका ग्रुप आप लोग बना लोगे और इसको एक सेट के रूप में लिख लोगे. ओके, जो भी रिवर है उसको सेट के रूप में लिख लोगे. लेकिन जब इसी में किसी और देश की रिवर आ जाएगी, ओके, जब किसी और देश की रिवर आ जाएगी तो वो उस चीज़ के लिए हमारा सेट या हमारा जो ग्रुप है, हमने जो अपना ग्रुप फॉर्म किया था वो डिफाइंड नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि हमने तो यहाँ पे केवल इंडिया की बात की थी, न कि किसी अन्य देश की बात की थी. ओके, इसलिए ग्रुप डिफाइंड नहीं होगा. यहाँ पे हम ये आप लोगों को कहना चाह रहे थे. ओके बच्चों, कि कब हमारा सेट डिफाइंड होगा, कब सेट नहीं डिफाइंड होगा. सेट तब डिफाइंड होगा जब हमारा जो हमने ग्रुप लिया है एग्जैक्ट ग्रुप उसी चीज़ से मैच कर रहा हो. जैसे होता है ना कि क्रिकेट टीम में आपके 11 प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर तक तो सही है, वो ग्रुप हो गए, कोई बात नहीं. लेकिन जैसे ही आपको कह दिया जाएगा कि कोई टीम है और वो टीम बेस्ट है, तो ये सही नहीं है. इस चीज़ के लिए हमारा सेट डिफाइंड नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे लिए कोई दूसरी टीम अच्छी हो सकती है, किसी और के लिए कुछ और अच्छा, कोई दूसरी टीम अच्छी हो सकती है. तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये डिफाइंड नहीं है. ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों जो जिनका ग्रुप तो हम ऐसे ऐसे बना लेते हैं, लेकिन जब उसके अंदर जाके देखते हैं तो देखते हैं वो डिफाइंड है कि नहीं, तो नहीं, इसका मतलब वो सेट नहीं है. तो यहाँ बच्चों हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफली नॉलेज दे दिया. अब हम आपको बताने चल रहे हैं थोड़ा सा डीपली और अच्छे तरीके से. जैसे इन एवरी डे लाइफ वी ऑफन स्पीक्स ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड सच एज अ पैक ऑफ कार्ड. हम एवरी डे पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप के थिंग्स का सिलेक्शन करते हैं ना बच्चों. तो कलेक्शन करते हैं डिफरेंट थिंग्स का. जब कलेक्शन करते हैं, जैसे कलेक्शन में क्या होता है,
मान लेते हैं हमारा जो अ पैक ऑफ कार्ड है, पैक ऑफ कार्ड भी एक टाइप का कलेक्शन है क्योंकि इसमें 52 कार्ड होते हैं, तो ये एक ग्रुप होता है। ओके बच्चों। दूसरी चीज क्या होती है? अ क्राउडेड ऑफ पीपुल, क्राउड ऑफ पीपुल, पीपुल की भीड़ भी एक ग्रुप होता है। ओके। तो सेट में बेसिकली सेट हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट को ग्रुप के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जैसे हम कह दिए आपको कि नेचुरल नंबर का ग्रुप बताइए, उसको सेट के रूप में लिखिए। प्राइम नंबर का ग्रुप बताइए, उसको सेट के रूप में लिखिए, ETC। ओके। जब आपसे कह दिया जाएगा ऑड नंबर लेस देन 10, तो आप इसका ग्रुप कैसे लिख सकते हो? 1 3 5 7 9। ओके। तो यहाँ से बच्चों हमें ये समझ में आया कि ग्रुप हम किसे कहते हैं। यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि हम सेट किसे कहते हैं। समझ में आया कैसे सेट किसे कहते हैं? यस। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेट क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि रिवर का एग्जाम्पल लिया था कि आपको कह देगा कि आप इंडिया की सारी रिवर का कलेक्शन कीजिए। तो आपने कलेक्शन कर लिया, जो भी है, गंगा है, यमुना है, ताप्ती है, जितनी भी नदियों का आपने कलेक्शन कर लिया। लेकिन जब आप वहाँ से दूसरी नदी दूसरे देश की आप ऐड करोगे तो वो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने तो केवल इंडिया की बात की थी। ऐसे ही बच्चों हमने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया था क्रिकेट टीम का। ओके। तो क्रिकेट टीम आपको कह देगा कि आप क्रिकेट टीम इंडिया की बताइए। तो आपने इंडिया की क्रिकेट टीम, सारी जितनी भी इंडिया की क्रिकेट टीम है उसका नाम बता दिया। उसी में आपने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम का नाम बता दिया, तो वो क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा? नहीं। वेल डिफाइंड वो तभी होगा जब हम केवल इंडिया के क्रिकेट टीम की बात करेंगे। ऐसे ही बच्चों आप लोगों को कह देगा कि आप हमें आप ये बताइए, आपको कह दिया जाएगा कि कोई भी आपको एक टीम दे दिया है, वो आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट टीम है, तो क्या वो एक सेट होगा? तो बच्चों आप कहोगे नहीं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। हो सकता है वो किसी और के लिए बेस्ट हो, हमारे लिए बेस्ट ना हो। तो इसका मतलब क्या है? सेट वही होता है जो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वो डिफाइंड हो, न कि बस ऐसे ही कि कुछ भी ले लिए, कोई भी ग्रुप उठा के रख दिया और कह दिए वो सेट हो जाएगा। नहीं बच्चों, जैसे आपको कह देगा कि आप बताइए हमें, अभी आपको पिछला एग्जाम्पल ही हम ले रहे हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स इज लेस देन 10। तो ये देखिए ये क्या आएगा? ये वेल डिफाइंड होगा? यस। कैसे वेल डिफाइंड होगा बच्चों? क्योंकि हम बता सकते हैं बहुत इजीली कि 10 से पहले कितनी ऑड नेचुरल नंबर है, ये डिफाइंड है। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये वेल डिफाइंड है। ऐसे ही आपको कह दिया जाएगा द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावेल को, तो वावेल क्या होता है? AEIOU। तो ये भी वेल डिफाइंड है। इसका मतलब कि क्या, यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? यहाँ पे आपको समझ में आया कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट जब भी होता है वो कलेक्शन होता है, लेकिन कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी ला दिए और कह दिए कि नहीं ये सेट है, नहीं, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो बच्चों ठीक है, अब हम चलते हैं अब अगले
कुछ इसमें है रिप्रेजेंटेशन। क्या है? कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको आपको रिमेम्बर करना जरूरी है, इस चैप्टर में यूज होगा। जैसे आपको एन से रिप्रेजेंट करने को कहेगा तो इसका मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एन का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ओके बच्चों, नेचुरल नंबर के सेट को आपसे कहेगा कि आप सेट बताइए नेचुरल नंबर का, तो आप एन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जेड क्या होता है बच्चों? जेड से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ओके बच्चों, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। फिर क्यू, ये क्या है? द सेट ऑफ रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ नहीं। ओके बच्चों, सेट ऑफ ऑल, क्यू से हो गया। आर से क्या हम दिखाते हैं? द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर। ओके बच्चों, आर से रियल नंबर का सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जेड पॉजिटिव से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द सेट ऑफ पॉजिटिव, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम जेड प्लस से दिखाते हैं। क्यू प्लस से क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ऐसे ही क्यू प्लस हो गया। आर प्लस से क्या रिप्रेजेंट करोगे बच्चों? द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में फंक्शन से रिलेटेड जहाँ पे अभी आपको कह देगा कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, वहाँ पे आपको एन से रिप्रेजेंट करना होगा। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो आप वहाँ पे आप जेड से रिप्रेजेंट करोगे। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, वहाँ पे आप क्यू से रिप्रेजेंट करोगे। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर की बात करेगा तो आर से रिप्रेजेंट करोगे। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की बात जब करेगा तो आप जेड प्लस से रिप्रेजेंट करोगे। द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर को क्यू प्लस से, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को आर प्लस से रिप्रेजेंट करोगे। इसको आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा आपको यूज में आने वाला है। ओके बच्चों, अब हम अपनी अगली बात करते हैं। क्या? कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड नंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम्स। जैसे हमारे सेट में हमने आपको बताया था लेस देन 10 के लिए ऑड नंबर, नेचुरल ऑड नंबर रिप्रेजेंट करना था, तो हमने क्या बताया था? 1 3 5 7 9। तो इसमें जो ये 1 है, 3 है, 5 है, इनको हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअली इनको क्या कहेंगे? तो इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं और मेंबर भी कह सकते हैं। ये सेट के ऑब्जेक्ट है, सेट के एलिमेंट हो सकते हैं, सेट के मेंबर भी हो सकते हैं। यानी इनको इंडिविजुअली हम मेंबर ऑफ सेट, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट या एलिमेंट ऑफ सेट कह सकते हैं। ओके बच्चों, और सेट को यूजली हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी डी। यूजली हम इसको डिनोट करते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड। ओके, इसके थ्रू हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं अपने सेट को। ओके बच्चों, द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। सेट में सेट के जो भी मेंबर होते हैं उसे हम स्मॉल लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। यानी कैपिटल लेटर के साथ तो हम सेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की बात आती है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको अल्फ़ाबेट के रूप में ही लिखते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, ये तो हो गया।
लेकिन दूसरी बात अब आई बच्चों की, सेट को हम कैसे लिखते हैं। नहीं, इससे पहले भी आपको थोड़ा सा एक और बात बता दें कि वहाँ पे हमने आप लोगों को रिवर का एग्जाम्पल दिया था, रिवर इन इंडिया। क्या दिया था? रिवर इन इंडिया। तो जितनी भी इंडिया में रिवर होती है वो, और हमने कह दिया था कि एक अलग से किसी और देश की रिवर आ गई, अलग से किसी और देश की रिवर आ गई तो हमारा सेट डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि कलेक्शन तो वो है, बेसिकली वो रिवर का कलेक्शन है, लेकिन हाँ सेट नहीं है क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमने केवल रिवर ऑफ इंडिया की बात की थी। ओके, तो यहाँ पे यही आपसे पूछेगा कि मान लीजिए कि आपको ए बी सी दिया है कोई, और सेट क्या है? ए। सेट ए का एलिमेंट है ए बी सी। तो ए बिलोंग्स टू, अगर ए स्मॉल ए कैपिटल ए सेट में है, इसका मतलब क्या है? ए बिलोंग्स टू ए। इसको इसको कहने के लिए एप्सिलॉन कहेंगे, इस सिंबल को एप्सिलॉन कहेंगे। जैसे ए बिलोंग्स टू, पढ़ने ए एप्सिलॉन ए, इसका मतलब है कि जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए के सेट में है। लेकिन यहीं पे आपको कह देगा डी, तो डी नॉट बिलोंग्स टू ए, तो एप्सिलॉन बना के ऐसे आप कर दोगे तो इसका मतलब कि ये इसमें नहीं है। ऐसे सी बिलोंग्स टू ए है, बी बिलोंग्स टू ए है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कह देगा एक्स बिलोंग्स टू ए होगा, बिलोंग्स टू कहेगा आपको यक्स बिलोंग्स टू ए होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यक्स है ही नहीं, सेट ए में केवल ए बी सी है। इसका मतलब स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट, स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट। लेकिन यहीं पे अगर आप डी की बात करोगे तो डी ए में नहीं है, इसका मतलब डी नॉट बिलोंग्स टू ए। यक्स की बात करोगे तो यक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जब किसी सेट में वो एलिमेंट होता है तब, और जब उसी सेट में वो एलिमेंट नहीं होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बच्चों, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एप्सिलॉन पे हम ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब वो उसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे बात ये आई। अब दूसरी बात हुई कि अब इतना तो सब हमने कर लिया, हमें अब लिखने भी तो आना चाहिए कि हम सेट को लिखते कैसे हैं। तो बच्चों सेट को दो तरीके से लिखते हैं। कैसे? पहला होता है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। ओके बच्चों, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अभी पीछे तक तो हमने सारा रामायण पढ़ लिया, क्या है सेट, कैसे है सेट, कौन सा एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है, कौन सा सेट एलिमेंट में नहीं बिलोंग कर रहा है। सारे रामायण तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब तो हम सेट लिखना ही, हमें सेट लिखने ही नहीं आ रहा है। सारी रामायण पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा हुआ जब हमें सेट ही नहीं लिखने आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम सेट लिखने के बारे में जानेंगे कि हम सेट को कैसे लिखते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब रोस्टर की बात आई तो रोस्टर क्या होता है? तो बच्चों ए हमारा सेट है और इसको हम ब्रेसेस के थ्रू दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ब्रेसेस के थ्रू। इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, मान लीजिए ए में, सेट ए में एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इस तरह का फॉर्म होगा, उसको हम क्या कहेंगे? रोस्टर फॉर्म। यानी ब्रेसेस के इनसाइड एलिमेंट होगा तो इसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसको हम और एग्जांपल अच्छे तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे आपको कह देगा कि आप ए एक सेट है जो कि है क्या है? नेचुरल नंबर। तो ए से नेचुरल नंबर को यहाँ पे आप एन से रिप्रेजेंट करते हो, तो आप यहाँ पे एन ही
लिख लो। n क्या है? एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब n को हम कैसे लिख सकते हैं? रोस्टर फॉर्म में। ब्रेसेस के अंदर आप क्या करोगे? 1 2 3 डॉट 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 ऐसे लिख दोगे, तो ये नेचुरल फॉर्म होगा। जब आपको कह देगा कि आपके पास इंटीजर है, वो भी कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। जेड आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको अब आप पॉजिटिव इंटीजर है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो आप कैसे लिखोगे? z इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके बच्चों, तो इस ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट सारे लिख देते हैं जो भी उस सेट से बिलोंग करते हैं। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। कि रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? जो हमारा सेट दिया रहता है उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट को ब्रेसेस के अंदर कॉमा से, जैसे ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं और उसको जब हम लोग कॉमा के थ्रू लिखते हैं, ओके, कॉमा के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं ब्रेसेस के अंदर, ये हो जाता है रोस्टर फॉर्म। अब आपकी बारी आई सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप कहोगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? तो इसमें आप लोगों को दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? रोस्टर फॉर्म दिया रहेगा। आप लोगों को पहले रोस्टर फॉर्म दिया रहेगा, ओके, और इसको कहेगा आप सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे आपको दे देगा कि n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 है। इसको अब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। किसके? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म को? तो बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होता है बच्चों? n इक्वल टू, इसको भी आप ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हो, x इज टू x, और x क्या है? इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। ओके बच्चों, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ऐसे ही आपको दे देगा z प्लस, आपको दे देगा z प्लस और कहेगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, ये पॉजिटिव इंटीजर है, आप हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो क्या करोगे बच्चों? सेम वही फिनोमेना, आप लिखोगे z इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर x इज टू x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके। यानी बच्चों यहाँ पे कंपेयर करने की बात हुई तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। कैसे? जब आपको रोस्टर फॉर्म में देने को कहेगा तो इसमें ब्रेसेस के अंदर आप लिखोगे और कॉमा के थ्रू एलिमेंट को रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन जब यही सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसमें हम कॉमा के थ्रू हमें एलिमेंट को अलग करने की ज़रूरत ही नहीं होती है ब्रेसेस के अंदर। इसको हम एक सेंटेंस के रूप में लिख देते हैं। किस रूप में? सेंटेंस के रूप में। जैसे आपको कह देगा कि इंडिया की रिवर, तो इसको आप सेंटेंस के रूप में लिख सकते हो। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म की बात आएगी तो आप लिखोगे ए, मान लिया आपको इंडिया की रिवर की बात करने को कहेगा और आपको कहेगा कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो आप लिख सकते हो। कैसे? मान लीजिए ए दिया है रिवर ऑफ इंडिया, ओके, और आप पहले आपको कहेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या करोगे बच्चों? ए इक्वल टू लिखोगे ब्रेसेस के अंदर x इज टू x और रिवर ऑफ इंडिया, इज अ रिवर ऑफ इंडिया, ओके, इज अ रिवर ऑफ इंडिया, x इज टू x इज अ रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया ये लिखोगे ब्रेसेस के अंदर। लेकिन जब आपको कह देगा कि आप इसी चीज को लिखिए, किस फॉर्म में?
रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म के लिए आप क्या करोगे बच्चों, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि इंडिया की कौन कौन सी रिवर होती हैं। ए ब्रेसेस के अंदर इंडिया की कौन कौन सी रिवर होती है उसका नाम पता होना चाहिए, और उसको कामा से हम लोग डिवाइड, कामा के थ्रू हम लोग ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे। जैसे गंगा हुई, ओके, उसके बाद हुई यमुना हुई मान लेते हैं, ताप्ती हुई, ये सब देखिए इंडिया की रिवर है ताप्ती। ओके बच्चों, तो इसको आपने क्या किया, ब्रेसेस के अंदर ही लिखा और कॉमा के थ्रू आप इसको अलग अलग कर दिए। तो यहीं पे देखिए रोस्टर फॉर्म में हमने तो इसी चीज़ को ऐसे लिखा, लेकिन जब हमारे सेट बिल्डर फॉर्म की बात हुई तो हमने एक सेंटेंस के थ्रू इस चीज़ को समझा दिया आपको। तो इसका मतलब आप समझे कि कैसे हम लोग रोस्टर फॉर्म और कैसे हम बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को दिखाते हैं। तो यहाँ से आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, और अब आप लोग इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जो कि आपकी एक्सरसाइज, किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन होना चाहिए, वो 1.1 एक्सरसाइज का। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो आपको प्रोवाइड कर दिया। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो के नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।